गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना एक टॉपिक जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जो CUET के एग्जाम्स में आने वाला है, उसको हम रीड आउट करेंगे, जिसका टॉपिक है ईंट, मनके और अस्थियां। पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी सभ्यता है। और हड़प्पा का अगर मैं वर्ड का मतलब की बात करूँ कि हड़प्पा शब्द का मतलब क्या होता है, तो हड़प्पा शब्द का मतलब होता है बहुत ही ऐसा प्राचीन स्थान जो बहुत ही पहले डेवलप्ड हुआ था। बट अगर आज के समय में आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को या हड़प्पा सभ्यता को देखने की कोशिश करेंगे, तो इसके सिर्फ हमें अवशेष ही मिलते हैं। हड़प्पा के बारे में हमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं, बट सुनी सुनाई अनसुए, जो क्या कहते हैं कि जो अनसुने इतिहास होते हैं, वो हमें देखने के लिए हड़प्पा के बारे में मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम मेसोपोटामिया वर्ड के बारे में बात करूँ, तो बच्चा मेसोपोटामिया जो होता है, मेसो का मतलब होता है मध्य, और पोटामिया का मतलब होता है नदी। ठीक है। तो इसके बारे में ये यहाँ पर बताया गया है। और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडिया में इंडस रिवर है, ठीक है, जो मानसरोवर लेक से निकली है। और ये सांगपो एक लेक का नाम है, जो ये इंडिया में एंटर करती है। और ये इंडिया का थोड़ा सा एरिया कवर करते हुए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में जाती है। ठीक है। पर पहले समय पर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं था, तो सभी एक ही था। तो इसीलिए यहाँ पर इसको पूरी की पूरी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था। ठीक है। और जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी अपनी राय दी हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को अगर हम बात करें, तो ये सबसे प्राचीन, सबसे डेवलप वाली सभ्यता थी। इसे ही हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता को जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, उसका नाम था दयाराम साहनी। ठीक है। दयाराम साहनी ने 1924 के अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। और बहुत सारे लोगों ने बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैली हुई है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसके टाइम पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ, तो टाइम पीरियड जो था यहाँ का, वो 2600 टू 1900 समथिंग रखा गया था। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी हमें मोहरे वगैरह, जो सील वगैरह हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे इनके जो कॉइन्स हैं कि किन कॉइन्स में ये लोग लेन देन करते थे, उन कॉइन्स में देखने, वो कॉइन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे जो एक पत्थर है, सेल खड़ी पत्थर, ठीक है, सेल खड़ी पत्थर पे जो कई सारी लिपियां लिखी गई हैं, वो चित्रात्मक लिपियां हैं, चित्र बना बना कर उसमें आकृति बनाई गई है, जो हमें आज तक भी हम इन सबको रीड नहीं कर पाए, और ना ही हमें ये पता कि किस लैंग्वेज में है। थोड़ा थोड़ा हम ऊपर नीचे का ज्ञान ले पाए हैं, क्योंकि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो चीज़ हमें बताई, हम वही चीज़ रिपीट करते हैं, वही चीज़ हमें हिस्ट्री में दिखती है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो हड़प्पा से लगता हुआ है मोहनजोदाड़ो, जहां पर बहुत ही विशाल स्नानागार था, अन्न के भंडार थे, और बहुत सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो को एक एक डेवलप्ड कहते थे, कि ये एक डेवलप्ड मार्केट थी। यहाँ पर देश विदेश के लोग आते थे, अपना सामान बेचते थे, यहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर के चले जाते थे। तो मोहनजोदड़ो जो था, वो एक काफ़ी डेवलपमेंट वाली मार्केट थी। ठीक है। और मोहनजोदड़ो के अगर मैं एक वर्ड के मतलब की बात करूँ, तो इसका जो मीनिंग है वो होता है मृतकों का टीला, यानी जो मरे हुए लोग हैं, उनको टीले को हम क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिली, जैसे हाथी, घोड़े, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो हमें कुछ नई, कुछ पुरानी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में हमें देखने के लिए यहाँ पर मिली हैं। ठीक है। अगर मैं हड़प्पा सभ्यता के केंद्र यानी पॉइंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो हड़प्पा सभ्यता के जो पॉइंट्स है वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चहुंदड़ो, लोथल, बनावली, और भी हैं कई तरह के। ठीक है। तो अगर मैं उनके बारे में बात करती हूँ, तो यहाँ की मोहरे जो एक श्रृंगी पशु अंकित थे, मतलब जितनी भी यहाँ की मोहरे इन द सेंस जो यहाँ के सिक्के थे, उनके ऊपर क्या था, उनके ऊपर एक श्रृंगी पशु, मतलब जो एक पशु का चित्र जो था वो अंकित था। और यहाँ पर शव उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, मतलब जितने भी मरे हुए लोगों के जो शव होते थे, वो किस दिशा में दफनाए जाते थे, वो दक्षिण में दफनाए जाते थे। ठीक है। अगर मैं मोहनजोदाड़ो की बात करूं, तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मुद्रा की आकृति है, जिसका आधा भाग शेर का है और आधा भाग मानव का है। ठीक है। जो यहाँ पर हमें कई जगह कई चित्रों में देखने के लिए जो मिलती है हमें। ठीक है। आगे कहते हैं कालीबंगा। ठीक है। कालीबंगा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, किसके लिए, चिकित्सा के लिए। ठीक है। कौन सी चिकित्सा के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए।
ठीक है। और ये हमें कालीबंगा जो है देखने के लिए कहाँ पर मिलता है, राजस्थान में मिलता है। ठीक है। चंद हुदड़ो, अगर मैं चंद हुदड़ो की बात करती हूँ तो यहाँ पर 4 पहियों की गाड़ी और जो मछलियाँ होती हैं उनकी हमें आकृतियाँ मिली हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमें यही चीज़ें जो हैं वो चंद हुदड़ों में देखने के लिए मिलती हैं कि वहाँ पर किस तरह की ईंटें, जो आप ईंटों का इस्तेमाल हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में इस्तेमाल करते थे, वो चंद हुदड़ों में ही बन करके आती थी। ठीक है। अगर मैं लोथल का इस्तेमाल करूँ तो यह एक बंदरगाह थी। ठीक है। यहाँ पर घर जो थे वो सोने के दाने, सेलखड़ी की मोहरे और यहाँ पर रंगा हुआ और मिट्टी का जार हमें मिलता है, जिसको आज हम कहते हैं कि ये कहाँ पर है, वर्तमान गुजरात में है। ठीक है। अगर मैं बनावली के बारे में बात करती हूँ तो बनावली जो है यहाँ पर हमें शतरंज के जाल के समान, जो शतरंज का जाल है ना वो यहीं पर ही हमें दिखता है, मिलता है। और इसकी आकृति में जो हम मतलब जो हम शतरंज वगैरह खेलते हैं ना, उसकी आकृति की जो भी चीज़ें मिलते हैं वो हमें यहीं पर ही मिलती हैं। ठीक है। और जो बनावली है वो कहाँ पर है, वो हरियाणा में ही है। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वो अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से जीते थे, वो मतलब क्या क्या काम करते थे, किस तरह की सिचुएशंस थी उनके सामने, किस तरह से वो इन सारी चीज़ों को रिवेलुएट करते थे अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड थे, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास जो काम था वो तो पशु से रिलेटेड था या हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। ठीक है। तो वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। ठीक है। हमें बनावली जैसे एरिया में हमें हल के अवशेष मिले हैं कि हल क्या है, वहाँ किस तरीके से फसलों को उगाने के लिए हल का इस्तेमाल किया जाता था। और इसके कुछ कुछ अवशेष जो हैं वो हमें अफगानिस्तान के सुर्दगोई इलाके में भी मिले हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एनिमल हस्बेंड्री इन द सेंस पशुपालन वगैरह क्या होता है, तो लोग अपनी इच्छा से अपनी ज़रूरत के लिए जिन पशुओं को पालते थे उन्हें वे लोग क्या करते थे, वो पशुपालन करते थे। ठीक है। जिनमें आपकी भेड़, बकरी, भैंस बहुत सारी आती थी और इनके हमें अवशेष आसपास के एरियाओं में देखने के लिए मिले हैं। ठीक है। आगे कहती हूँ शिल्प उत्पादन। ठीक है। शिल्प उत्पादन की अगर मैं बात करूँ तो शिल्प उत्पादन जो है वो चंद हुदड़ो जैसे इलाके में हम लोगों को मिला है। और शिल्प के मन के बनाना, धातु कर्म और मोहर निर्माण आदि भी इसमें शामिल है। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं मनकों की अगर मैं बात करती हूँ तो इनके अंदर मनकों के अंदर हमें लाल रंग के कॉर्निलियन, जेप्सर, सेलखड़ी बहुत सारे कई तरह के पत्थर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। अगर मैं व्यापार की बात करूं, ट्रेड की बात करूं, बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पर हमें बाजार और कच्चे माल की उपलब्धता एवं पूर्ति के कारण भी व्यापार दृष्टिगत होते हैं। व्यापार मतलब इन द सेंस जो बिजनेस है वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ लोग क्या करते थे, पशुपालन या भाई आसपास में एक पशु को बेच दिया। ठीक है। जमीन से रिलेटेड और कुछ मणि से मतलब जो ये लाजवर्थ जो पत्थर वगैरह होते थे उनसे रिलेटेड, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है। और ये एक काफ़ी रिच एरिया था, क्योंकि यहाँ पर व्यापार जो था वो काफ़ी अच्छा था। ठीक है। आगे कहते हैं कि पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध, अगर मैं ट्रेड रिलेशन की बात करूं कि एशिया के साथ किस तरह के रिलेशंस थे, तो हड़प्पा वासी जो थे वो वस्तुओं को लेते भी थे, देते भी थे। लोग, मैंने आप लोगों को पहले ही जैसे बताया कि मोहनजोदाड़ो इट्स अ मार्केट। ठीक है। और यहाँ पर लोग क्या करते थे, मार्केट में आते थे, अपनी चीज़ों को बेचते थे और वहाँ से कुछ चीज़ों को लेकर के जाते थे। देश विदेश से लोग आते थे, मिस्र से, ठीक है, सीरिया से, अफगानिस्तान से, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान से, बहुत सारे आगे पीछे बहुत सारे देश विदेशों से लोग आते थे और अपनी अपनी चीज़ों को यहाँ पर ले करके और दूसरी चीज़ों को बेच करके जाते थे, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, प्रॉफिट होता था। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है कि मेसोपोटामिया में जो हड़प्पा है, हड़प्पा को किस वर्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं, मेलुआ। ठीक है। मेल हुआ वर्ड से जो लोग वो क्या करते थे, वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है। दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई बाट प्रणाली पर आधारित थी। वहाँ पर हड़प्पाई मतलब एक पत्थर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हड़प्पाई बाट प्रणाली भी कहा जाता था। अगर मैं वहाँ की करेंसी की बात करूँ तो सेलखड़ी पत्थर से कुछ कुछ मोहरे वगैरह बनाई जाती थी और उस पर कुछ निशान अंकित कर दिए जाते थे। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि हड़प्पा के अंदर सारी की सारी चित्रात्मक प्रणाली थी।
और चित्रात्मक प्रणाली के जरिए ही हमें वहाँ पर ये पता लगता है कि इस तरह की मोहरों में वो लेन देन करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे यहाँ जैसे 2023 चला हुआ है और इसमें हम लोग किस तरह के कॉइन्स का, किस तरह के नोट का, किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले हो सकता है कि 50 साल में हमारी इस सभ्यता का पतन हो जाए और दूसरी सभ्यता हमारे यहाँ रेगुलेट हो जाए, तो वो कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो पहले कुछ और था, पहले कभी अगर हम पुराने समय की बात करें तो 1 पैसा 2 पैसा चलता था, फिर नोट आ गए, फिर कॉइन्स आ गए, फिर और बड़ा नोट आ गया और आज के समय में 2000 के नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर लेन देन का साधन है, जिसमें हम चीज़ों को लेते भी हैं, देते भी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हमें देखने के लिए मिलती हैं। और हड़प्पा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर हम देखें, एक छोटी सी चीज़ और हमें देखने के लिए मिलती है कि हड़प्पा का पतन, कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा जो है आर्यों के आने से उनका विनाश हुआ है। कुछ कहते हैं कि हो सकता है कि आसपास के एरिया में आग लग गई हो। कुछ कहते हैं कि हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो, या हो सकता है कि लोग आपस में लड़ कर के मर गए हों। बट अगर हम बात करें हड़प्पा के बारे में, किसी ने भी प्रॉपर पुष्टि नहीं की है कि वो, अगर ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो बिल्कुल ख़त्म हुआ है वो ख़त्म हुआ कैसे है, इसके बारे में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बता पाए हैं। और इसको हम प्रॉपरली पुष्टि भी नहीं कर सकते हैं, बस एज्यूम किया जा सकता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हो सकता था, या शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये कहते हैं ना कि इजिप्शियन के ऊपर हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन जो है वो डिपेंड है। पर अगर हम प्रॉपर साक्ष्य को जानने की कोशिश करें तो हमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं पता हैं। ठीक है, तो यही इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो क्या है। और सीयूईटी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यही पूछ सकते हैं, हड़प्पा शब्द का मतलब क्या है, या मेसोपोटामिया वर्ड का मतलब क्या है, या हड़प्पा के अंदर जो सबसे डेवलप्ड मार्केट थी वो कौन सी थी। तो मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो वर्ड का मतलब क्या है, जैसे कि मृतकों का टीला। अगर हम बात करें कि मोहनजोदाड़ो के अंदर कुछ केंद्र के नाम बताइए, तो आपके सामने केंद्र दे देंगे। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि हड़प्पा में लोग किस तरीके से रहते थे, खाते थे, पीते थे। या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और निकलता है कि मेसोपोटामिया में जो हड़प्पा शब्द है, हड़प्पा जो लोग थे, सॉरी हड़प्पा शब्द नहीं, हड़प्पा के लोगों को क्या कहा जाता था, तो इट मीन्स मतलब उन लोगों को क्या कहते थे, मेलुआ। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शनल में निकलते हैं। ठीक है, तो हमें वीकली हर चीज़ को रीड करना है, हर चीज़ को समझना है, तो हमें हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, ओके बच्चा, थैंक